अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अजहर एक आम आदमी ये हैसियत से आज आपके सामने और एक बार फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत ही ज़रूरी विषय पर यानी कि मुस्लिम आरक्षण पे लाइव आया हूँ। और आप सभी को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण का भी फिलहाल ही में जो एक निर्णय आया है जो शिष्यवृत्ति के बढ़ाने के लिए, उसके लिए जिसने जिसने मुस्लिम आरक्षण में लड़ाई में उनकी हाथ था, उन्होंने उसमें साथ दिया, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे अहम मुद्दे पे आने चाहता हूँ, उसके लिए आप सभी मुस्लिम मेरे भाई बहन हैं या मेरे बुजुर्गाने दोस्त है, अहलिया है, तो उनको सबको मैं आज कहलाना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ या एक ऐलान करना चाहता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए एक कदम खुद के लिए, एक कदम अपनों के लिए, एक कदम आरक्षण के लिए, एक कदम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्लिम युवकों के लिए, अपने बुजुर्गानों के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपके सामने 16 जुलाई 2021 को फेसबुक लाइव के माध्यम से यह बताने आया हूँ कि आज देश में चल रहे मुस्लिमों के हालात, मुस्लिमों पे हो रहे जुल्म, इसके खुद मॉब लिंचिंग के हाथ से हो रहे, मुस्लिम आरक्षण के हाथ से हुए, इसी को कोई जिम्मेदार नहीं दोस्तों, इसको जिम्मेदार हम सब है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हम आज भी आरक्षण के, या आरक्षण क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब भारतीय संविधान ने हमको दिए हुए अधिकार हमको मालूम नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको मालूम नहीं है, आर्टिकल 50 मालूम नहीं है, आर्टिकल 54 क्या है, 64 क्या है, इसी के अंतर्गत इसी तहकीक के अंदर में बताया गया है कि आरक्षण है किस लिए जरूरी है। आरक्षण अपने भविष्य के लिए जरूरी है, अपने फ्यूचर के लिए जरूरी है, अपने बाल बच्चों के लिए जरूरी है। आज के एक दौर में आया हुआ हाई कोर्ट ने फिलहाल ही दिया हुआ है कि 5% रिजर्वेशन मुस्लिम को देना चाहिए। 5% मुस्लिम को रिजर्वेशन देना चाहिए, ये बात कानों के लिए बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने दिया हुआ 5% रिजर्वेशन मतलब 5% आरक्षण मुस्लिमों के लिए, ये सिर्फ कागज पे दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने जब भी युति सरकार था, जब भी यही हुआ, आज भी आघाड़ी सरकार है तो यही हो रहा है। इनको कोई ही सिर्फ मुसलमानों का यूज हो रहा है वोट बैंक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए उनको कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई आमदार खासदार, कोई नगर सेवक से लेकर तो कोई मंत्री तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाओ, मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। सबसे पीछे कोई होगा तो मुसलमान लोग है, उन्हीं के कारण कोई भी आज आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आप सभी से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि आप साथ देंगे तो हम आरक्षण लेके रहेंगे। ये हमारी हक की लड़ाई है। आप बात बराबर की होगी, आप बात हक की होगी, और इस हक के लिए मैं अजहर सैयद एक आम आदमी की हैसियत से, एक सुशिक्षित नागरिक, एक सीखा हुआ इंसान, इस हैसियत से मैंने पहला पाउल या पहला कदम मेरा उठाया है। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह तो बहुत फायदा होगा। अगर नहीं भी साथ देंगे तो मैं अकेला लड़ूंगा इस मेरे कौम के लिए, इस मेरे मुसलमान भाइयों के लिए, इस आने वाले फ्यूचर के लिए, हर मुसलमान बच्चे के लिए। आज अच्छी से अच्छी डिग्री करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आज हमारे मुस्लिम युवकों के लिए, क्योंकि मुस्लिम बच्चों के लिए पैसा ना होने की वजह से वो सीख नहीं पाते। अभी फिलहाल ही आरोग्य मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुस्लिम जो युवक है, मुस्लिम जो समाज है, उनका वैक्सीनेशन में परसेंटेज कम है। तो ये ऐसे लोग आज भी अपने पे दाग धब्बा दे रहे हैं, ये गलत है, इसका विरोध खुल के कीजिए। अगर मुस्लिम वैक्सीनेशन को कम बढ़ावा दे रहे हैं तो वो अशिक्षित है। वो अशिक्षित क्यों है? उनको रिजर्वेशन नहीं है। उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं है? तो उनको मागासलेपना है। उनको आज पता ही नहीं वैक्सीनेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो सीखे ही नहीं। इसीलिए हमको आज हमारे हक की लड़ाई के लिए सीखना है, और एक कदम साक्षरता की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, एक कदम अपनों के लिए। इसी मुद्दे के ऊपर मैं फेसबुक लाइव से बार बार आपसे अपील करना चाहता हूँ, बार बार आपको ये ऐसा दिलाना चाहता हूं कि कोई आपके हक के लिए आने वाला नहीं है। आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको खुद का आपका एजेंडा हाथ में लेना पड़ेगा। आज ये राजनीति हो, लोकतंत्र हो, ये गणतंत्र हो, इस गणतंत्र में, इस सियासत में हर इंसान ने सिर्फ मुसलमानों का वोट सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया है, अपने हक के लिए कुछ भी नहीं दिया है। आज आता है कोई भी ढोल बजा के जाता है, आज एजेंडा लगा देते हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, उसमें ही तुम लड़े रहो। आज बता देते हैं क्या कौन सा ही कलम लगा दिया, उसमें ही तुम लड़ा रहो। आज भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कोई भी हो, किसी को नहीं लग रहा है कि ये 5% आरक्षण हाईकोर्ट ने दिया है तो हम उस पर कायदा करें।
क्या इनके हाथ में कायदा नहीं है? भारतीय लोकशाही का पहला आधार स्तंभ संसद है, संसद ने कायदा करने को ना रिजर्वेशन के लिए वो भी तैयार नहीं है। उस प्रकार भारतीय आधार स्तंभ का, भारतीय लोकशाही का तीसरा आधार स्तंभ कोर्ट है, तो कोर्ट के बारे में कभी फैसला हुआ 5% रिजर्वेशन का, उसी के लिए कोई सरकार तैयार नहीं है। आज युति सरकार हो या आघाड़ी सरकार हो, इसी में से कोई आपको या सपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन रिजर्वेशन के लिए कोई आपको बताएगा नहीं। आज मराठा आरक्षण के लिए मराठा बांधव कितने लड़ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं ओबीसी बांधव के लिए ओबीसी बांधव कितने लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई में हर एमएलए या कोई विरोधी पक्ष नेता शामिल है। आज आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि एक मुसलमान रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है और उसी के लिए एक एमएलए खड़ा है, एक एमपी खड़ा है। नहीं दोस्तों, कोई एमएलए कोई एमपी नहीं, खुद के राजनीति के लिए ये मुसलमानों को यूज करना चाहते हैं। खुद के, ये गणतंत्र का रूल है, ये गणतंत्र में रहना है, तो इनको यही पता है कि इनको लड़ाओ और हम हमारी चपाती को कैसा करना चाहते हैं, ये आपको सभी को पता है। आज मैंने कहलाने से ज्यादा आप लोग सब समझदार हो, लेकिन आप ये लड़ाई हक की है मेरे दोस्तों, और ये हक ये हमारा है, ये हमारे हक की लड़ाई के लिए हमको लड़ना है, अपनों के लिए लड़ना है, और आप लोग साथ देंगे। हर जिले में से मुझे फोन आ रहे हैं, हर जिले में मुझे कांटेक्ट कीजिए, हर तालुके में, हर तहसील के सामने 9 अगस्त से हर तहसील के सामने अपना हंगर स्ट्राइक करना है या आंदोलन करना है या धरना देना है। ये हर तहसील के सामने अपने, मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं कि हर तहसील के सामने आपको, हर तालुके में से आपको उसना ये धरने आंदोलन देना है या हंगर स्ट्राइक पे बैठना है। जहाँ लोग बैठेंगे वहां मैं आने की कोशिश करूंगा। फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं हर इंसान तक पहुंचना चाहता हूँ, हर वो उस बंदे तक पहुंचना चाहता हूँ जिसको रिजर्वेशन क्या है यही पता है, जिनको पता ही नहीं रिजर्वेशन क्या है, उनके मैं मुद्दे क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप किसी को कोई भी दिक्कत हो रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए, जरूर मुझसे संपर्क करें। और आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप हंगर स्ट्राइक करें, धरने करें, आंदोलन करें, हम सब समाज एक होंगे। इसी में किसी की राजनीति का फायदा नहीं, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, सबकी हक की लड़ाई होगी। मैं कुछ राजकारणी नहीं, कुछ मुझे राजकीय कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं राजकारण में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपसे एक ही अपील है कि मैं मेरे कौम के लिए कुछ तो भी करना चाहता हूं, मेरे हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप सभी को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, आप सभी को इस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा, और हम आरक्षण मिला के ही रहेंगे। इस दम से, इस आशा से हमको लड़ना है। आप साथ होंगे तो बहुत फायदा होगा, और आप सब साथ में आएंगे, इस आशा से मैं लड़ रहा हूं। और आप सभी के माध्यम से मैं जल्दी हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से, या हमारी याचिका, मुस्लिम आरक्षण याचिका मॉब लिंचिंग के हस्ते हो रहे हैं, बार्टी के तहत एमपीएससी यूपीएससी में जो हमारे मुस्लिम बहन है, भाई, उनके लिए भी और तरतूद करना चाहिए, उनके लिए हॉस्टल खोलना चाहिए। और उसी के साथ साथ अल्पसंख्यक की शिष्यवृत्ति का भी विषय है। विषय के बाद में जो है तो बिजनेस लोन के बारे में भी हमको बताना है कि हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग हुए हैं उनको भी बिजनेस लोन चाहिए। उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं है कि वो खुद सक्षम हो सके या खुद कर सके, इसलिए हमको वो भी एक मुद्दा बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ शिष्यवृत्ति की रकम हमको बढ़ाना है। लोन की अल्पसंख्यक की रकम जो अभी फिलहाल की सरकार ने बढ़ाई है वो रकम कम है, लेकिन उसके लिए उस सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़े से रकम बढ़ाई, लेकिन उस रकम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको और रकम चाहिए कि हमारे हर बच्चा पढ़ना चाहिए, साक्षरता की ओर जाना चाहिए, हर कदम साक्षरता की ओर हम ही जाएंगे। जब आपके आज ये बनने वाले मंत्री खंत्री जो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन का टक्का कम है, तो ये इनकी हिम्मत नहीं होना चाहिए आज कोई भी आके हमको बोल सके कि क्या हो रहा है इस देश में। लेकिन मुस्लिमों का वोट बैंक के लिए यूज करना बंद कीजिए। आप जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पे ये हुकुमशाही, ये लातशाही करते ही रहेंगे। इसीलिए आपको मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कदम उठाना है, कदम उठाना है, कदम उठाना है। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस देश की साक्षरता में अपना नाम नहीं आएगा। और साक्षरता कब बनेंगे? अपने भविष्य के लिए लड़ो, अपने बाल बच्चों का भविष्य आगे आने वाला है इसीलिए लड़ो। आपकी जिंदगी का हो गया, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी का बर्बाद मत कीजिए। और इसी के कारण आप ही इसे बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग में कितने हादसे हुए, किसने स्टेटमेंट दिया? आज एक दो गने चुने लोग छोड़े, एमपी छोड़े, तो किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लेकिन मॉब लिंचिंग का कायदा हमको जरूर करना है, और उस कायदे के लिए हम हंगर स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने करेंगे या खुद का आत्मदान करेंगे। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन हम मिला के रहेंगे। हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। अब नए से मैं अजहर सैयद आपको ऐलान करता हूं कि मैं हाई कोर्ट में तक अपील करने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला हूं। और इसी के लिए मुझे आप सभी की जरूरत है, आप सभी के धरने की जरूरत है, आप सभी के आंदोलनों की जरूरत है। आपके लिए मैं लड़ रहा हूं, अपने के लिए लड़ रहा हूं, अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। इस छत
में सबको एक छत के नीचे आना है और सभी को इसी का हक मिलेगा। इस लड़ाई में हमारा मकसद कामयाब होगा, लेकिन आप लोग जरूर साथ दीजिए। और आपके लिए आपको कुछ भी काम हो या कुछ भी आपको मेरे से सवाल हो तो आप, मेरा नंबर मैंने फेसबुक पे डाला है, फेसबुक के माध्यम से आज मुझे संपर्क करें। हर जिले के अंदर, हर तालुके के अंदर, हर महाराष्ट्र में मुझे पहुंचना है। महाराष्ट्र के हर जिले तक मैं जाऊंगा, हर तालुके के हर गांव तक मैं जाऊंगा। वहां के जो जो प्रॉब्लम है मुस्लिम आरक्षण के लिए या धरने के लिए, आंदोलन के लिए, जिस दिन आप वहां पर टेंट लगाएंगे उस दिन मुझे बुलाइए, मैं आप तक जरूर आऊंगा। वहां से भी फेसबुक लाइव करूंगा जिस जिस मुद्दे के लिए। और 9 अगस्त को क्रांति मोर्चा है, 9 अगस्त 2021 को मेरा क्रांति मोर्चा है, मुस्लिम क्रांति मोर्चा। इस आंदोलन में आप सभी को शरीक होना है। विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद इस इधर ये जगहों पर मेरा हंगर स्ट्राइक है, मतलब आमरण उपोषण है। उसी के बाद आमरण उपोषण के बाद मेरा एक धरना रहेगा, उसके बाद आंदोलन रहेगा, उसके बाद की प्रोसेस में आत्मदहन करूंगा और उसी के बाद मैं हाईकोर्ट में अपील करने वाला हूँ। ये प्रोसेस से मैं जाने वाला हूँ। लेकिन आप सभी को 9 अगस्त 2021 को विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, यहाँ पर सभी मुसलमान भाई, सभी ईमान वाले भाई, सब जितने मेरे ईमान वाले भाई है वो उनको सबको उधर पहुंचना है। और उधर पहुंचने के बाद आपको एक सक्षम ताकत बताना है इस राज्य सरकार को, इस केंद्र सरकार को, हमको क्या करना है और हम आरक्षण कैसा मिलाना है, मोबिलिटी के कैसे कायदे कराना है। इसी की सब पढ़ाई मेरी हो चुकी है, मैं किसी के सामने भी बात कर सकता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको एक इत्तला करने के लिए इस लाइव किया हूँ। आज मैं कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपसे एकदम सही दिल से, तहे दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार आपको मैं फेसबुक लाइव पे